ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 शिव 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 ओम गुरु 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 ओम हरि 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 हरि बोल। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जग तारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा बोली हरि हरि ओम बंगाल में गौरंगाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि हरि ओम बराग में गूंजा नाम हरि हरि ओम प्रयागराज में गूंजे नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल हरि हरि ओम आनंद आनंद हरि हरि ओम पति सबको हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जिम्मी इधर भी देखो फिर उधर हरि ओम हरि ओम। लंबा श्वास लो 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 और गहरा लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और मेरे आत्म रूप है। मैं उनसे कभी बिछड़ नहीं सकता हूँ और वो मुझे अलग नहीं कर सकते। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं हो सकता,
महाकाश गड़े के आकाश को अपने से अलग नहीं कर सकता। जैसे तरंग पानी से अलग नहीं हो सकता, पानी तरंग को अपने से अलग नहीं कर सकता, ऐसे ही जीव ब्रह्म की एकता है। और उस ब्रह्म परमात्मा का नाम सीधा प्रणव सर्व वेदेषु, ये ओमकार मंत्र में जपता हूं, भगवान मेरे, मैं भगवान का। आज प्रश्न उत्तर करेंगे व्यवस्था। दो सेवक माइक ले जाएंगे, जिनको प्रश्न करना होगा वहां बोलेंगे और मैं रेलगाड़ी में बीच में प्रश्नों के उत्तर देते। समाधान प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति में कोई विघ्न आता हो अथवा भगवान प्राप्ति में रुचि बढ़े। फालतू प्रश्न नहीं करना है, ऐसा कैसा ऐसा कैसा। जो आपको तकलीफ आती हो ईश्वर के रास्ते में, जो शंका हो, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधि सहित जाकर नम्र होकर प्रणिपात होकर परिप्रश्न करके अपनी शंका हटाकर सुदृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। भजन्ते माम दृढ़ व्रता। संशय होता है तो गड़बड़ी रहती, संशय रहित होने से दृढ़ता आ जाती। संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर। संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर। हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। तो आज अभी जिनको आरती का माहौल करना है तो ज्योत से ज्योत जगाओ, आरती कर लो और फिर अपना अपना दो तरफ माइक वाला घूमेगा और मैं रेलगाड़ी में अपनी जगह नहीं छोड़ना, बीच में आऊंगा। जिनको भी प्रश्न पूछना होगा वो मेरे को दिखेंगे, मैं उनको दिखूंगा। प्रश्न उत्तर का सत्संग करते हैं। प्रश्न भी होगा, उत्तर भी होगा और सत्संग भी होगा मिश्रित। और जो सुबह के सत्संग में नहीं आए थे, बाद में आए, वे हाथ ऊपर करो तो बाप रे, नए नए लोग आते रहते हैं। तो झोला पुस्तक वाले उनको नयों को भी पुराना बनाएंगे। दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़कर दूध में देखेंगे 21 बार जप के, तो पीने वाले, दूध पीने वाले की बुद्धि और बल बढ़ेगा। और होम्योपैथी गोली बच्चों को एक एक सुबह एक दोपहर शाम को दो तो बच्चों को सर्दी जुकाम सीजन की बीमारियों से सुरक्षित करोगे। और वही गोली बड़े लोग, बड़ी उम्र वाले भी दो दो लेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियों को ऐसे ही भगाया जा सकता है जैसे कंकड़ मारने से कौवा भाग जाए। बहुत सारी, कितनी बीमारियों का मैं नाम लूंगा तो सत्संग का समय खराब होगा। होम्यो तुलसी होगा, आश्रम की गौशाला और आश्रम की भूमि में जो तुलसी बोते हैं, तो वैसे ही गायों की चरण रज और गायों के खाद से चीज अच्छी बनती है। और ये फिर तुलसी है और उसको होम्यो तुलसी बनाई है, छोटी छोटी गोलियां। आज मैंने 2 चूसी थी, उससे बहुत सारी 800 बीमारियों को टक्कर मारने की शक्ति तुलसी में। तो अलाउंड सब पढ़ के होम्योपैथिक तुलसी का सुना सकता है। अब देखो कहो तो ऊपर बनाया, अभी इधर आ गए, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसे ही तुम्हारी चेतना ऊपर होती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे मन की विशेष वृत्तियां चढ़ उतर करती रहती। लेकिन बापू ऊपर थे भी वही, अभी हैं तो भी वही, यहाँ आएंगे तो भी वही, उधर आएंगे तो भी वही। ऐसे ही परमात्मा सच्चिदानंद वही के वही। गुरु नानक ने कहा, मन तुम ज्योति स्वरूप। ये सिपाही तगड़े, अपना मूल पिछाना, तुम जानकार हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारा और ईश्वर का वियोग हो नहीं सकता।
लेकिन पता नहीं है, इसीलिए तुम्हारा और सुख का वियोग नहीं हो सकता। जो ज्ञान स्वरूप है वही सुख रूप है, जो सुख रूप है वही चैतन्य रूप है, और जो चैतन्य है वो अमर है, शाश्वत है। नित्य परलय, नैमित्तिक परलय, अत्यंतिक परलय, महाप्रलय ये होता है, लेकिन महाप्रलय के बाद भी जो रहता है तो महाप्रलय के बाद भी जो रहता है उसका और आपका शाश्वत संबंध है, अविभाज्य है। ये तो शरीर को मैं मानने की गलती से सारी मुसीबतें अपने में आरोपित करते हैं, वरना तुम्हारे को कभी कोई मुसीबत दे नहीं सकता। मुसीबत का और आपका कोई परिचय ही नहीं। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणस्य। गुणों में मुसीबत दिखती है, आत्मा चैतन्य निर्गुण है। तो ये ज्ञान की ज्योत, श्री कृष्ण बोलते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ज्योतियों की ज्योति में आत्म ज्योति। ये ज्योति जगाने के लिए गोरखनाथ के चरणों में राजा भरतरी पहुंचे थे। बबूल की लकड़ियां काट के आते भंडार के लिए, बुहारी करते, नंगे पैर चलते, गुरु की कृपा झेलने। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। श्री रामचंद्र जी गुरु की गाय चराते, श्री कृष्ण गुरु की गाय चराते। ये ऐसी विद्या है, ये सभी विद्याओं की राजा विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम है। पवित्र भी है, उत्तम है, समझने और करने में सहज भी है और प्रत्यक्ष फल देने वाली। यज्ञ करो तो अभी तो यहाँ धुआं सो, मरने के बाद स्वर्ग में कुछ मिले। ये तो अभी स्वर्ग को फीका कर दे, ऐसा आत्म सुख जगा देती। तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना का तो मिलन है। सरस्वती बोले गुप्त बहती, गुप्त सरस्वती मतलब संत संग आता है, और गुप्त आत्मा की सत्ता का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, ये गुप्त सरस्वती। गंगा यमुना के संगम में नहाए और सत्संग नहीं करे तो उसने प्रयाग का पूरा फायदा नहीं उठाया। 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक स्थावर तीर्थ होते हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा का तीर्थ है, पुष्कर में पुष्कर राज का तीर्थ है, काशी में काशी तीर्थ है, तो इसको स्थावर तीर्थ बोलते हैं। दूसरे होते हैं जो परमात्मा को पाए हुए संत, वे विचरण करते, उनको जंगम तीर्थ बोलते हैं। उनकी दृष्टि से, उनकी वाणी से, उनकी उपस्थिति से दिव्य परमात्मा के परमाणु वाइब्रेशन वातावरण में फैल जाते हैं, वो जंगम तीर्थ है। और तीसरा तीर्थ होता है सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, शुद्धि तीर्थ। ये दैविक गुण होते हैं, एक से एक तीर्थ बढ़कर है। स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ का महत्व है, और जंगम तीर्थ से भी सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। परमात्मा को पाए हुए, परमात्मा में के ज्ञान में, परमात्मा की प्रीति में विश्रांति पाए हुए संत जहाँ जाते आते वो जगह तीर्थ बन जाती। तो मैं तो चाहता हूं कि तुम जिस जगह में रहते हो उस घर को भी तीर्थ बना लो। घर का एक आध कमरा ऐसा रखो जिसमें कभी कभी गोझरण से पोता हो जाए, कभी कभार गाय के गोबर के कंडे का धूप हो जाए, और उसमें संसारी वातावरण न हो। गरम कपड़ा बिछा हो या कंबल बिछा हो या प्लास्टिक का कारपेट बिछा हो या ऊनी कारपेट बिछा हो, क्योंकि तुम जब जब करते हो तो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है, आध्यात्मिक बिजली। और बिना आसन के बैठते तो अर्थिंग मिलने से धरती में चला जाता। तो विद्युत का कुचालक आसन है, वहां बैठो। कभी भी कुछ भी हो, कोई अच्छे निर्णय करने तो बैठ गए, वैसे रोज बैठो, आंख की पलकें न हिले और एक टक देखो भगवान। 1 मिनट के बाद मन एकाग्र होने लगेगा।
और फिर उच्चारण करो ओम। 15 मिनट ऐसा करो, कुछ ही दिनों में आपके 72,000 नाड़ियों में ओमकार की गुंजन और ओमकार इस ब्रह्मांड से पार अनंत ब्रह्मांड नायक की ईश्वरी सत्ता से आपको एकाकार कर देगा। जैसे जरा सा सिम कार्ड सैटेलाइट से जुड़ जाते हो तो दुनिया में किसी भी कमरे में, ऑफिस में आपकी बात घुस जाती है, आपका संबंध हो जाता है। ऐसे ही ओमकार, ये सिम कार्ड तो मनुष्य की खोपड़ी ने बनाया, मन ने बनाया। मन से गहरा है बुद्धि, बुद्धि से गहरा है मैंपना, और मैं से गहरी है चिदावली, और चिदावली से गहरा है वो परमात्मा। ये परमात्मा से जोड़ देता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। और जितने अंश में तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो उतना तुम निर्भर होते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन सहज होता है, उतना ही तुम्हारी अंतरात्मा की तृप्ति संतुष्टि रहती है। बड़े बड़े विज्ञानियों से पूछो कि आदमी अपराधी कब होता है? जब नीरस होता है, अंदर खुशी नहीं है, तो फिर पियो। सुरा चाहिए, सुंदरी चाहिए, पान मसाला चाहिए, और कुछ चाहिए। जब अंदर का रस आने लगा तो चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। फिर राज करोगे, व्यवहार करोगे, लेकिन जैसे भूखा कुत्ता भटकता है और दूसरा संतुष्ट महात्मा घूमता है, तो महात्मा में और भूखे कुत्ते में जो फर्क है, ऐसा ही आपका संतुष्ट मन हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। भगवान बोलते हैं महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा क्या है पार्थ? वो देवी प्रकृति का, सात्विक प्रकृति का। देवी प्रकृति क्या है? भगवान के स्वभाव का आश्रय लेता है। तो जैसे हम मंदिर में अपने पूजा स्थल में भगवान की मूर्ति रखते, ऐसे उसी के साथ महात्मा की रखते हैं, क्योंकि महात्मा की प्रकृति और भगवान की प्रकृति एक हो जाती। तो ऐसे आपकी प्रकृति और भगवान की प्रकृति मूल में एक है, लेकिन जब विकारों में गिरते हैं तो अपन छोटे हो जाते, तुच्छ हो जाते, और विकारों से जो बचते जाएंगे तो ईश्वर की प्रकृति से मिलते जाएंगे। उर्दू शब्द में जुदा लिखते ना तो बिंदी नीचे आती है, और खुदा लिखते तो बिंदी ऊपर आती है। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, ऊपर नुक्ता आ गया तो खुदा आया, नीचे बिंदी कर दी तो जुदा हो। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। ऐसे ही शरीर को मैं मानते तो शरीर की बीमारी में उलझ जाते, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। ये निगुरे लोग, मूर्ख लोगों की मान्यता है, मैं बीमार हूं। मन में दुख आया तो बोलते मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये नासमझ लोगों की बात है। मैं तो दुख को जानता हूं, दुख आता है उस समय बड़ा लगता है, थोड़ी देर में छोटा हो जाता है, थोड़ी सी सुख भी आता है, चला जाता है, लेकिन मैं इन दोनों को जानता हूं। जीवन से आज तक कई दुख आए, कई सुख आए, कई मान आए, कई अपमान आए। उनसे जुड़ते हो तो उनसे दब जाते हो, प्रभावित हो जाते हो। जुड़ते हो तो अहंकार आ जाता है, सुख और सुविधा और सत्ता का। दुख से भी जुड़ते हो तो सुकड़ाना आ जाता है। आप तो ईश्वर से जुड़ा जाओ। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो ज्यों ज्यों आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे त्यों त्यों आपके लिए संसार छाया कि नहीं आपके पीछे पीछे आएगा। जो आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे त्यों आपके लिए संसार का व्यवहार खेल हो जाएगा। आपका तो मंगल होगा, लेकिन आपकी मीठी नजर वालों का भी मंगल होगा। अभी वीरेंद्र त्रिपाठी आते थे, दीक्षा मिली, इतना प्रमोशन हो गया कि 1500 करोड़ खर्च करते साल में, ऑफिस में भी साइन करते थे। ये साधक, ये मंत्री है अपने। तो जो भी छोटी पोस्ट के भी होते हैं, जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो वहां प्रमोशन हो जाता है, मंत्री हो जाते हैं। अटल जी आए तो निराश होकर आए। मैं कहता तुम सत्संग में चलो,
और सत्संग सुना और बाद में प्रधानमंत्री बने। फिर 13 महीने के बाद सरकार गई, उन्होंने मेरे को दिल्ली गया था तो बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या, आप स्वागत करने का तुम्हारा ठेका है क्या? सरकार तो तुम्हारी चली गई एक वोट में। बोले बापूजी मैंने क्या गुनाह किया? मैं कहा कोई बात नहीं, अब मैं बोलता हूँ ऐसा 7 बार बोलो मंत्र। वो बोले लेकिन ढीले ढीले। मैं क्या ये मंजूर नहीं हुआ। दूसरी बार बोले। मैं क्या नहीं। तीसरी बार बोलो पूरे इरादे से बोले तो मैं क्या वहीं रहो। तो कारगिल का निमित्त रहा और वहीं रहे। फिर 4.5 साल चला उनका, अटल जी का। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। और ईश्वर दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है तो यहाँ भी है, सदा है तो अब भी है, सब में है तो हम में भी है। दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। लेकिन ऐसा अनुभव करने वाला महापुरुष मिलना दुर्लभ है और ऐसे महापुरुष से फायदा उठाने वाली श्रद्धा बनाए रखने वाला साधक दुर्लभ है। मैंने श्रद्धा बनाए रखी तो लाखों लोग मेरे गुरु जी के चरणों में आए, लेकिन टिके रहे तो हो गया काम। गदाधर पुजारी थे कलकत्ते के काली मंदिर के। काली माता प्रकट हो जाती थी, इतने सच्चे पुजारी थे। वैसा नहीं मानते थे कि पत्थर की माँ है, साक्षात माँ है, माँ आओ, माँ प्रकट हो जाती थी। उसी माँ ने एक बार कहा कि अब तुम्हारा हमारा मिलन तो कई बार हो गया, लेकिन गदाधर माँ जिससे है और वत्स जिससे, उस आत्मा का ज्ञान गुरु से ही मिलता है। तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। तो गदाधर पुजारी कहते मैया तुम मेरे सामने प्रकट हो जाती हो, मेरा दिया हुआ प्रसाद तुम स्वीकार लेती हो, फिर भी मुझे गुरु करना है। बोले तू तो भावना से मुझे बुलाता है, तो भाव प्रधान पुकार से हम प्रकट होती और भाव बदलता है तो मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। गुरु तो भाव से परे तत्व में जगाएंगे। भगवान राम ने भी गुरु किया था, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया था। तो तुम निगुरा कब तक रहोगे गदाधर? जाओ तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली तो गदाधर को पता चला जो राम का आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है, वही मेरा आत्मा है। तो नाम पड़ गया राम कृष्ण परमहंस। फिर नरेंद्र को दीक्षा दी तो नरेंद्र का नाम पड़ गया विवेकानंद। आसुमल को लीलाशाह प्रभु जी ने तत्व दिया तो आसुमल से आशाराम हो गया। तो नाम चाहे बदले न बदले, लेकिन तत्व तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का ही है। उस परमात्मा तत्व में कैसे शांति पाए, परमात्मा तत्व का कैसे खजाना पाए, उन बातों का जहां मिलता हो ज्ञान और साधना की अटकल, उसको बोलते सत्संग। नेता जब बोलता है तो भाषण होता है, प्रोफेसर बोलता है तो भाषण स्पीच आदि विषय पर होती है, कथाकार बोलता है तो कथन करता है प्राचीन इतिहास, लेकिन संत बोलता है तो सत्संग हो जाता है। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों पाप वासनाएं करोड़ों जन्मों में भटकाने वाली ना समझी सत्संग से दूर हो जाती। इसीलिए बोलते हैं तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर क्या है? विष की बेल है। कितना भी बढ़िया गंगा जल पियो एक ही में हो जाता है, कितना भी बढ़िया व्यंजन खाओ गंदगी बन जाता है। हजम हुआ तो मलमूत्र बन जाता है, हजम नहीं हुआ तो उल्टी बन जाता है। दिवाली के एक दिन पहले मिठाइयों को अगरबत्ती होती थी दुकान पर, 2 दिन बाद वही मिठाइयाँ जहाँ पड़ी होती वहां से लोग नाक दबा के निकलते, शरीर का संपर्क होता है तो ये हाल होता है। तो ये शरीर तो ऐसा ही है, लेकिन ऐसा शरीर भी सुहावना लगता है, सुंदर लगता है, तो वो चैतन्य परमात्मा की चेतना। मर जाने के बाद मुर्दा अपवित्र माना जाता है,
है? अब मुर्दे की हड्डियां भी घर में नहीं रखते, अब शुक्र लगता है। जिसी ने मकान बनाया उसकी वो दिन आएंगे कि अपनी हड्डियां भी घर में नहीं आएगी। जिस घर में हड्डियां आपकी नहीं रह सकती उस घर की ममता मिटाओ, आत्मा घर में आ जाओ। थोड़ा बैठो, जो सुना है जीभ तालू में लगाओ, उसको विचारो, इसको अपना बनाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये महाकुंभ का अवसर माघ मास में, माघ मास की हर तिथि पुण्यमय हो जाती और सब जल गंगा जल तुल्य हो जाता है। सतयुग में तपस्या से जो फल होता था उत्तम फल, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में भगवान की पूजा के द्वारा और कलयुग में दान स्नान के द्वारा। और माघ स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ है। कलयुग द्वापर श्रेष्ठ, त्रेता में, सतयुग में। माघ मास में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष शुद्धि, संतोष आदि नियम पालन करने से जो फल मिलता है, माघ मास में 3 दिन प्रातः स्नान करने से मिल जाता है। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है। आयुष्य लंबी करता है, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, आरोग्य देता है, रूप देता है, बल देता है, सौभाग्य देता है। सदाचरण देता है, संतान की वृद्धि, सत्संग। अब माघ मास के स्नान के निमित्त आए तो सत्संग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोग तो 8-8, 10-10 साल तक इंतजार करते, नंबर नहीं लगता। ऐसे भी कई स्थान है मेरे आश्रम में जो 8-8 साल के बाद, 10-10 साल के बाद भी वहां हम नहीं जा पाते।
अमेरिका में आश्रम बना है, 10 साल हो गए, बना है, वो जमीन भी अब नहीं देखी, आश्रम भी नहीं देखा, अभी तक नहीं गए। और भी हिंदुस्तान में कई ऐसे आश्रम हैं। लेकिन ये माघ मास के स्नान से ऐसा पुण्य हुआ कि आप सभी को सहज में सत्संग मिल रहा है। माघ मास और गंगा स्नान, सत्संग स्नान जिसने किया उसको नरक का डर नहीं रहता। दरिद्रता और पाप उसके छू हो जाते, दुर्भाग्य की कीचड़ सूख जाती है। यत्न पूर्वक माघ मास का स्नान करना चाहिए। माघ मास के प्रातः स्नान से वृत्तियां निर्मल होती हैं, विचार ऊंचे होते, कीर्ति, आरोग्य और आयु की वृद्धि होती है। अक्षय धन, रुपया पैसा भी बरकत वाला हो जाता है और विद्या भी अक्षय धन में बदल जाती है। समस्त पापों से मुक्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति न करनी हो तब भी माघ मास का सत्संग और स्नान स्वर्ग लोग तो सहज में ही तुम्हारा रिजर्व करा देता है। पद्म पुराण में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख में जलदान, अन्नदान उत्तम माना जाता है और कार्तिक में तपस्या पूजा, लेकिन माघ में जप और होम दान। वशिष्ठ जी ये भी कहते कि प्रिय वस्तु का आकर्षण छोड़कर उसको दान में दे दे, उसका त्याग कर दे और नियम पालन करे जप तप के, तो आपके मन की गलत आदत मिटाने की शक्ति बढ़ जाती है। सकाम भाव से, स्वार्थ से भी अगर स्नान करते हैं तो भी मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। लेकिन कोई स्वार्थ नहीं, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए स्नान आदि करते, सत्संग सुनते, तो निष्काम मोक्ष प्रद की प्राप्ति हो जाती। सामर्थ्य पूर्वक प्रतिदिन हवन आदि करे तो अच्छा, नहीं तो जप तो जरूर करना चाहिए। माघ मास में अगर कल्पवास करने को मिले, अर्थात 17 जनवरी से 25 फरवरी तक एक टाइम भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत पालन, उसे कल्पवास कहते हैं। भूमि पर शयन, और जितना भी असमर्थ हो फिर भी ये कल्पवास करे तो उसमें सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य उभरने लगता है। माघ मास में तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल का स्नान, तर्पण, हवन, तिल का दान और भोजन में तिल, ये कुष्ठ निवारक, पाप निवारक माना गया है। माघ मास और फिर 12 फरवरी विष्णुपदी संक्रांति आएगी। उसका पुण्य काल दोपहर को 12:53 से सूर्य अस्त तक चलता है। उस समय किया हुआ जप, ध्यान, दान लाख गुना फलदायी होता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। माघ मास में 17 फरवरी रविवार की सप्तमी सूर्योदय से लेकर दोपहर को 12:48 तक का वो पुण्य काल माना जाता है। जो आरोग्य मंत्र जपेगा तो आरोग्य का धनी होगा। हम 75 साल के हैं और इतने यात्रा और इतने प्रवृत्ति करते फिर भी ठीक ठाक रहते। ये आरोग्य मंत्र का भी अपना प्रभाव होता है। कईयों को नींद नहीं आती, लेकिन वो नींद का मंत्र जपने से, दवाइयों से नींद नहीं आती, इंजेक्शन, कंपोज 5 टैबलेट खाते फिर भी नींद नहीं आती। ये मंत्र जपते तो उसी दिन वो बिना दवाइयों के अच्छी नींद आने लगती
हेलीकॉप्टर गिरता है, चूर चूर हो जाता है, लेकिन जहां गिरता है वहां पब्लिक के बीच गिरता है, किसी को चोट नहीं आती। और अंदर बैठे हुए हम और हमारे भक्त, किसी को चोट नहीं आती। ये क्या जादू है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास रखे तो भक्ति का 5वां सोपान प्राप्त हो जाता है। तो 17 फरवरी रविवार की सप्तमी का बड़ा भारी महत्व है। माघ मास भी है, इसको अचला सप्तमी कहते हैं। सूर्य ग्रहण में स्नान दान जप तप से जो फायदा होता है लाख गुना, वही 17 फरवरी को होगा। आज 8 है, 9 दिन के बाद आएगी 17 फरवरी, 4 दिन के बाद आएगी 12 फरवरी विष्णुपदी दिवस। इसका फायदा उठाना, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो माघ मास में गुरुदेव का पूजन करते हैं उनको पूरा मास स्नान करने का, ये 17 फरवरी के दिन स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। स्नान दान तप होम और उपवास भयंकर पापों को नाश कर देता है और जीव को उत्तम गति प्रदान करता है। 18 फरवरी को भीष्म अष्टमी है। भीष्म जी को अर्घ्य देने से निसंतान को संतान प्राप्त होती है, और संतान वाला भी अगर अर्घ्य देता है तो पुण्यमय हृदय, पुण्यमय भाव होता है। 21 फरवरी जया एकादशी है। उस दिन किया हुआ व्रत ब्रह्म हत्या जैसा भयंकर पाप नाश कर देता है। पिशाचत्व की प्राप्ति नहीं होती, कभी पिशाच नहीं बनेगा। 22 फरवरी वराह भीष्म तिल द्वादशी कही जाती है। स्नान में थोड़े तिल, भोजन प्रसाद में तिल, हवन में तिल, दान में तिल, सूर्य को अर्घ्य दे उसमें तिल, और तिल का दीपक जलाए उस दिन संपूर्ण व्याधि से रक्षा होती है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। और आरोग्य मंत्र जप ले तो सिद्धि भी कर ले। ये माघ मास 23 से 25 आखिरी 3 दिन जरूर जरूर सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। माघ शुक्ल त्रयोदशी से पूनम स्नान दान तप आदि पद्म पुराण में लिखा है कि माघ मास के दिन स्नान रह गया तो ये 3 दिन संभाले तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कुंभ कब बनता है? कुंभ राशि में स्थित भानु तत्रैव च स्थितो गुरु वृंदावने भवेत कुंभो वैष्णवानाम समागमः। कुंभ शब्द की मीमांसा ही है 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, चित्त तथा मन से की है। इस द्वादश पर विजय पाने से ही कुंभ यानी शरीर का कल्याण हो जाता है। ये विवेक के तात्विक दृष्टि से कुंभ कहा गया है। व्यवहारिक दृष्टि से भी कुंभ का फायदा लेना चाहिए और तात्विक दृष्टि से भी कुंभ का फायदा लेना चाहिए। विविध यज्ञ जप से विशिष्ट 10 गुना उपांशु जप और उससे 100 गुना मानसिक जप मनुस्मृति में कहा है। जैसे हम मिलकर भगवान का नाम लेते तो उसे कीर्तन कहते, और अकेले हम बैठकर भगवान नाम लेते तो उसे जप कहते। होठों के जप से ये वैखरी जप, दूसरा सुन ले उसको वैखरी जप बोलते, दूसरा न सुने और होठों से जपे उसको मध्यमा बोल दो।
वो 10 गुना फलदायी है। होठ भी नहीं हिले, केवल कंठ में जप होता है उपांशु, और 100 गुना फल देता है, और मानसिक जप 1000 गुना फल देता है। संसार में सभी लोग सुख के लिए, रस के लिए, नीरस व्यक्ति रस के लिए ही प्रयत्न करता है। नीरस व्यक्ति रस के लिए पान मसाला खाएगा। नीरस व्यक्ति सुरा सुंदरी रस के लिए करता है। रस 4 प्रकार के होते हैं। एक तो संसारी चीज वस्तु सुरा सुंदरी, इधर उधर पकौड़े दकोड़े मजा लेने के लिए, इसको बोलते हैं विषयी रस। विषय विकार रस में अगर संयम नहीं होगा तो बीमारी देगा, एड्स की देगा, डायबिटीज के देगा, कमजोरी के देगा, न जाने क्या क्या बीमारी देता है। इसको बोलते हैं भोग रस। भोग रस में संयम नहीं होगा तो भोग रस रोग दे देगा, बदमाशी दे देगा। दूसरा होता है शांत रस। भगवान का नाम उच्चारण किया, शांत हुए, फिर उच्चारण किया तो संकल्प विकल्प कम हुए, अंदर में शांति मिलने लगी। शांति मिलने लगी तो सामर्थ्य बढ़ जाएगा, तो मन में बुद्धि में दिव्य गुण आएंगे और संकल्प सफल होने लगता है। इसी सामर्थ्य के बल से संत लोग दूसरों की किस्ती पार लगाने का दुआ बरसाते हैं। तीसरा है स्वाधीनता का रस। स्व के स्वमना मैं आत्मा में के ज्ञान से परितृप्त हो गए, वो स्वाधीन रस है। लेकिन वो एक रस रहता है आत्म साक्षात्कार का। वो स्वाधीन रस में भी अगर बार बार उसी परमात्मा का चिंतन और परमात्मा के रस में सराबर होने को बढ़ा दे प्रीतिपूर्वक, तो उसे प्रेम रस की प्राप्ति होती है। वह प्रेम रस अखंड भी होता है, अनंत भी होता है और नित्य नवीन रस बरसाता है। ऐसा प्रेमी व्यक्ति सांप को भी देखे तो सांप अपना विषीला स्वभाव भूल जाता है। शिव जी को जो सांप गले में भुजाओं में, लेकिन शिव जी का सांप पूजा जाता है। अकेला सांप मारा जाता है, लेकिन शांत आत्मा नित्य नवीन रस में तृप्त आत्मा के गले में सांप पूजा जाता है। ऐसे ही संसार को भी सर्प कहा है। ये संसार सर्प हमको काटता रहता है, लेकिन भगवत रस लेने की युक्ति बता दे गुरुदेव तो ये संसार सर्प आपको काटेगा नहीं। संसार सर्प का व्यवहार आदर्श व्यवहार हो जाएगा, आपका व्यवहार सम्मान के पात्र हो जाएगा। इसलिए भगवान में रात को अब 2 कर्म होते हैं। एक तो हम रात्रि को नींद करते हैं और दूसरा सुबह को काम करते हैं। ठीक है। अब उस काम में अगर भगवान की महत्ता, धर्म की महत्ता, ईश्वर प्राप्ति की महत्ता भरकर काम करेंगे तो काम हमारा कर्म योग हो जाएगा। और रात को सोते समय अगर सतगुरु मिल जाए, दीक्षा मिल जाए और हमको सोने की विधि मिल जाए तो हमारी रात की नींद योग निद्रा हो जाएगी। रात की नींद योग निद्रा कैसे बनाए कि जब हम सोएं तो पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिराना करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। पूरब के तरफ सिर करके सोओगे तो ज्ञान में शांति में वृद्धि होगी। दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो बरकत में और स्वास्थ्य में शांति में वृद्धि होगी। तो रात को दक्षिण के तरफ सिराना हो या तो पूरब के तरफ सिराना हो। फिर सोते समय क्या करें? ये पंच भौतिक शरीर है। इस पंच भौतिक शरीर से अभी रात को तो कोई काम नहीं लेना है। पंच भौतिक शरीर माया का है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 और 5 भौतिक शरीर, 8वां चीज ये मायावी है, बदलती है। और शरीर मरने वाला है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है,
हम बदलता है, लेकिन मैं आत्मा हूं, अबदल हूं, परमात्मा का हूं। बिल्कुल सच्ची बात है। ये हजार हजार कुंभ करने का फल दे देगा। खाली योग निद्रा को जानकर तुम्हारे जीवन में ले आओ, फिर तुम्हारी सदा दिवाली हो जाएगी। दिवाली तो साल में एक बार खुशी देती, लेकिन तुम्हारी तो ज्ञान में दिवाली, जहां जाओगे वहां खुशियां। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। अप्सरा नाचे तब इंद्र को सुख मिले, लेकिन आप तो जहां जाओगे, जिस पर नजर डालोगे, जो बोलोगे और तुमको छूकर जो हवाएं जाएगी वो भी सुख फैलाएगी। आप ऐसे हो जाओगे। तो रात को सोते तो हो, पूर्व के तरफ अथवा दक्षिण के तरफ सिराना हो। जहां सोते हो वहां कभी कभी गाय के कंडे का धूप, उस पर थोड़ा घी डाल दिया, कमरा बंद कर दिया, घर बंद कर दिया, ऊर्जाई प्राणवायु होगी। थोड़ा सा जरा सा घी डाल दिया गाय के कंडे के गोबर के ऊपर जला के, तो 1 टन वायु शक्तिशाली बन जाती। हम 1 किलो भोजन लेते हैं, 2 किलो पानी पीते हैं, लेकिन श्वासोश्वास से 10 किलो शक्ति लेते। तो हवामान जितना शुद्ध होगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। तो रात को कभी कभार कमरे को शुद्ध करके मैं भगवान की गोद में शयन करूंगा। हरिओम 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 ओम 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 प्रभु ओम, प्यारे ओम, शिवजी ओम, हरिओम ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। आशुतोष दीदी आ गए। मेरा अधिकार नाम सुंदर बाबा, शाबाश। ये लाखों लोगों को एक साथ सत्संग मिल रहा है, जिसका पुण्य प्रदेश सरकार को भी मिलेगा और उनके कर्मचारियों को भी मिलेगा। राम कुमार शुक्ल, जय जय, शाबाश, धन्यवाद। ओम ओम कल हरिओम ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आत्मदेवा ओम, परमात्मा देवा ओम 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 ओम। इन मेला अधिकारियों को दोनों को आज संतोष होता होगा कि हमारे जीवन में कोई सेवा करने का अवसर मिला है। मैंने आज सुबह सत्संग सुनाया था। आशुतोष द्विवेदी जी सुबह सुनाया था, अपर मेला अधिकारी राम कुमार शुक्ला सहायक अधिक प्रबंधक। आज सुबह सुनाया था कि चीन का एक यात्री भोजो भारत में आया और ये कुंभ तुम्हारा प्रयाग आदि का देखकर, सत्संग सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने धर्म ग्रंथ का सत्संग सुना। और भारत के लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वो आत्मा परमात्मा को यहीं पा सकते। तो चीनी यात्री बुद्धिमान था, हुएनसंग, उस समय राजा हर्षवर्धन का राज था। उससे मिला कि मैं ये धर्म ग्रंथ मेरे चीन में ले जाता हूं और वहां प्रचार हो। मेढक खा के, सांप खा के पशु की जिंदगी जी रहे हम लोग, हमारे जीवन में ये भारतीय संस्कृति का ज्ञान आए।
तो वेद पुराण उपनिषद आदि मैंने लिए हैं। तो हर्षवर्धन प्रसन्न हो गए, बोले मैं राज्य के तरफ से आपको 30 आदमी बैठ सके ऐसी नाव भेंट करता हूं जो नई बनी है। और आप ये धर्म ग्रंथ ले जाते हैं, लुटेरे समुद्री शैतान लोग कहीं लूट मार न करे, इसलिए 20 जवान में देता हूं, हमारे ये पूजनीय ग्रंथ आप तक पहुंच जाएंगे। 20 जवान चुने हुए, उनको कहा कि वत्सो देखो तुम्हें एक ऐसा काम सौंपता हूं जो मानवता का मंगल करे। भारतीय संस्कृति एक होती है संस्कृति, दूसरी होती है सभ्यता। सभ्यता बुद्धि से बनती है, सभ्यताएं अलग अलग होती है, लेकिन संस्कृति सनातन होती है। जैसे फैक्ट्रियों में माल बनता, लेकिन सूर्य किसी फैक्ट्री की बनावट नहीं है, समुद्र किसी राज्य की बनावट नहीं है, संस्कृति है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति, ध्रुवेन संघ और हर्षवर्धन राजा का मिलन हुआ। राजा ने 20 जवानों को, चीनी अतिथि को अपने देश चीन में अपनी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि देखना समुद्र में कहीं लुटेरों की नावें आए, लुटेरे तुम्हें लूटे या यात्री को, तो तुम बेटे अपनी प्राणों की बाजी लगाकर भी इन धर्म ग्रंथों की और अतिथि की सेवा करोगे, मुझे विश्वास है तुम पर। अब देखो भारत के अधिकारी लोग अधिकारियों के सिर पर ठीकरे तो फोड़ते रहते हैं, लेकिन ये अधिकारी नहीं हो तो ऐसी बढ़िया व्यवस्था भी कौन करेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो अधिकारियों ने चुनकर 20 आदमी दिए, 20 को राजा हर्षवर्धन ने प्रोत्साहित किया, चल पड़े। चौथे दिन जोरों का साइक्लोन चला, तूफान, सामुद्रिक तूफान। अब नाव चालक घबरा गए, इतने बड़े बड़े तरंग के अभी नाव में आएंगे और हम 30 के हम आदमी भी डूब जाएंगे और ये धर्म ग्रंथ भी चले जाएंगे। अगर धर्म ग्रंथों की रक्षा करनी हो तो हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी, मुखिया ने कहा। सारे के सारे खड़े हो गए, एक आध रख दिया और बाकी ने अपनी जान दे दी और धर्म ग्रंथ चीन में पहुंच गए। क्या ये अधिकारियों के और क्या भारत के सपूतों की गाथा है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। 4 संस्कृतियां प्राचीन, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 संस्कृतियों को 2 धर्मांतरण वालों ने कुप्रचार करके अजायब घर में रख दिया। एक तुम्हारी भारतीय संस्कृति है। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान तुम्हारी संस्कृति का। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, हरिद्वार का नाम हड्डीद्वार रख दिया गया। लेकिन आज तक कोई हड्डीद्वार नहीं गया, जब भी गए तो हरिद्वार ही गए। तो अपनी संस्कृति की बड़ी भारी महत्ता है, उसमें त्याग और ज्ञान से संपन्न संत भी है और कर्मनिष्ठ अधिकारी राजा प्रजा है, उससे ये संस्कृति की रक्षा हुई। मेरे प्रति तो कुप्रचार करने वाले को भी श्रद्धा है, लेकिन विदेश से एनजीओ के द्वारा और कई पैसे आते हैं कि जो धर्म के बड़े बड़े प्रभावशाली संत हैं उनको मिटाओ, युवा धन को वैलेंटाइन डे के नाम से बर्बाद करो, आई लव यू। 12,50,000 कन्याएं, 13 साल से 19 साल की कन्याएं स्कूल जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाती। 5 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन कराती, बाकी की कन्याएं मां बन जाती 13 से 19 साल तक। उनका वो रीति रिवाज हमारे देश को गंदगी से भर रहा है। 2012 में 316 करोड़ का दारू बिका इन किशोर किशोरियों के उत्सव में, वैलेंटाइन डे। 5 बड़े शहरों में, कलकत्ता, चेन्नई,
कलकत्ता, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु में। और उस दिन कई युवक युवतियां भाग गए, कईयों ने लव मैरिज किया, कईयों ने सुसाइड किया, कईयों ने प्रेयसी प्रेमिकाओं के झगड़ों में क्या क्या गंदगी। इसलिए हमने वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया। और उससे तुम्हारे जैसे कर्मठ अधिकारियों ने तो 167 देशों में ये उत्सव का प्रभाव शुरू करा दिया है। और रमन सरकार ने तो कानून बना दिया कि यहाँ वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा। अगर कोई मनाया, सरकारी स्कूलों में कोई छोरा छोरी बैठे तो दो, पुलिस की नजर पड़ी, उनके एक दूसरे के कान पकड़ा के उठ बैठ कर आई। ये भी तो अधिकारी है माई के लाल, जैसे उन्होंने प्राण दे दिए तैसे इन्होंने भी अपने वर्दी का उपयोग करके गंदगी को हटाने का प्रयास किया। अब वो तुम हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है वो देखोगे तभी भी चकित हो जाओगे। भगवान की और धर्म की महिमा आपको विशेष समझ में आएगी। और मातृ पितृ पूजन दिवस भी देखोगे तो आपकी आंखें भर जाएगी। फिल्म देख सके ऐसी व्यवस्था कर दो तरफ से। और उत्तर प्रदेश के मेला में जो साधक आए उन सभी के तरफ से 167 देशवासियों को खूब खूब धन्यवाद। नारायण हरि हरि ओम हरि। हाँ जी। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। बापू जी का सत्संग पाकर यहाँ पधारे सभी भक्त निहाल हो गए हैं। पूज्य बापू जी जैसे संत जब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो सौभाग्य सूरज उदय हुए बिना रह नहीं सकता। हमारे भारत का तो सचमुच ही अति सुंदर भविष्य प्रकट होने वाला है, क्योंकि केवल आध्यात्मिक ही नहीं, चारित्रिक, आर्थिक एवं बौद्धिक हर दृष्टि से देश को उन्नत करने वाले संत पूज्य बापू जी यहाँ विराजमान है। भारत को चारित्रिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए तो पूज्य बापूजी ने कैसा भगीरथ प्रयास किया है, यह तो आज सारे समाज के सामने है। वैलेंटाइन जैसे महापतन दिवस को मातृ पितृ पूजन के महाउत्थान दिवस में बदल दिया इन महापुरुष ने। चॉकलेट और फिल्मों में उलझने वाले बच्चों को बाल संस्कार केंद्र, गुरुकुल एवं युवा केंद्रों का सुंदर उपहार दे दिया है इन प्राज्ञ पुरुष ने। आज भारत के अनेक राज्यों में पूज्य बापूजी की शुभ प्रेरणा से 17,000 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, जिनमें 26 लाख से भी अधिक बच्चे उत्तम संस्कारों की शिक्षा पा रहे हैं। कई राज्यों में पूज्य बापूजी की शुभ प्रेरणा से अनेक गुरुकुल चल रहे हैं, जिनमें विद्यार्थियों को उत्तम प्रकार की आधुनिक शिक्षा तो दी ही जाती है, पर साथ ही शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास पर भी खूब जोर दिया जाता है। और इसी का यह परिणाम है कि बापूजी से मंत्र दीक्षित बच्चे सफलता के ऊंचे से ऊंचा शिखर नित्य हासिल कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ समय पूर्व ही दिल्ली में फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जिसका नाम था सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि कई देशों की टीमें खेलने के लिए आई हुई थी। इन विदेशी टीमों के साथ खेलने के लिए भी संत श्री आशाराम जी गुरुकुल आगरा के विद्यार्थियों का चयन किया गया था। और गुरुकुल के विद्यार्थियों ने इतना तो सुंदर प्रदर्शन किया कि विश्व के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी गदगद कंठ से उनकी प्रशंसा की थी। अभी गत नवंबर 2012 में दिल्ली के राजघाट क्षेत्र में एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे भारत के 24 राज्यों से 24 स्कूलों अर्थात एक राज्य से एक स्कूल का चयन किया गया था। उस आयोजन में भी मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से संत श्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों का चयन किया गया। और वहां छिंदवाड़ा गुरुकुल के विद्यार्थियों ने कबड्डी के खेल में तो ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि पूरे भारत के 24 राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त करके सभी गणमान्य व्यक्तियों की प्रशंसा अर्जित की थी। पूज्य बापूजी की शुभ प्रेरणा में चल रहे गुरुकुलों में विद्यार्थी बालकों एवं कन्याओं को जूडो कराटे का भी विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि संकट का समय उपस्थित होने पर बालक व कन्याएं अपनी आत्मरक्षा भी स्वयं कर सकें। ये तो शारीरिक योग्यताओं की बातें हुई। बौद्धिक योग्यता के क्षेत्र में तो अभी अभी अहमदाबाद गुरुकुल के विद्यार्थियों ने पानी से चलने वाली कार का सुंदर आविष्कार कर सबको चकित कर दिया। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पानी से कार चलेगी। अपने स्कूल के बच्चों ने आविष्कार करके
लोगों को चकित कर दिया, इनाम भी पाया। कई गुरुकुलों का 100% परीक्षा परिणाम रहा, जिसके लिए मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों में तो मुख्यमंत्री महोदयों ने अपने हाथ से विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। अहमदाबाद गुरुकुल को भी 1,04,000 रुपए की नकद राशि का पुरस्कार राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ था। कल भी यहां पहलवानी का सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका पूर्ण आनंद तो यहां उपस्थित रहकर ही लिया जा सकता है। पूज्य बापूजी तो चाहते हैं कि भारत के हर घर में बच्चे संयमी पहलवान के रूप में भी प्रकट हों। यह तो भारत के चारित्रिक विकास की बात हुई। गौ सेवा आदि के द्वारा भारत के आर्थिक विकास का जो सुंदर सेवा कार्य पूज्य बापूजी ने आरंभ किया है, वह तो वर्णन से भी पार है। पूज्य बापूजी गौ सेवा के लिए चंदा कभी नहीं मांगते। गायों के ही जरण एवं गोबर से गोजरण अर्क, धूप बत्ती आदि बनाकर गायों की सेवा, और वो भी उन गायों की सेवा जो कत्ल खानों से बचाकर लाई गई हैं, उनकी सेवा का कार्य संपन्न किया जाता है। और साथ ही इस सेवा कार्य में अनेक गरीब परिवारों को भी रोजगार मिल जाता है। 5,000 गाय जी, 5,000 गाय। पूज्य बापूजी की इन विविधताओं को देखकर ही एक उच्च कोटि के संत ने एक बार कहा था कि बापूजी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, स्वयं धर्म का ही स्वरूप है। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापूजी का स्वागत सत्कार करने वाले सौभाग्यशाली पहाड़ी राग पहाड़ी से मोबाइल फोन से जो सिर दर्द, आंखों की जलन, अनिद्रा, चिड़चिड़ा स्वभाव, कैंसर की बीमारी, शुक्राणुओं की कमजोरी, सबको टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है राग पहाड़ी से। राग वसंती और सहानी से भी होती है। राग पहाड़ी सुरेश भैया सुनाते हैं, नित्य नवीन रस भर के गाएंगे राग पहाड़ी। और मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, अपनी जगह छोड़ोगे नहीं तो प्रसाद तुम्हारी झोली तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। राग पहाड़ी। पतित पावनी महासुखकारी इस जोगी की वाणी, पतित पावनी महासुखकारी इस जोगी की वाणी, वरदानी कल्याणी है जोगी की नजरे नुरानी, वरदानी कल्याणी है जोगी की नजरे नुरानी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य है होती दिवाली। हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य है होती दिवाली। बड़भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली, बड़भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। निर्बल को बल देते जोगी सोई शक्ति जगाते, निर्बल को बल देते जोगी सोई शक्ति जगाते। ज्ञान के दीप जगा कर जोगी सारा तिमिर भगाते, ज्ञान के दीप जगा कर जोगी सारा तिमिर भगाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जैसे नभ में
पे स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। ओए ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ये लगन जो इनसे लागी, ये लगन जो इनसे लागी। हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई लो जोगी। भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। साधु समझ में न आया ये कैसा है जादू। समझ में न आया तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण हो। नारायण श्रीमन तारे भी देखे देखा सूरज बरसो। चंदा भी देखा तारे भी देखे देखा सूरज बरसो। जब से हमने तुमको देखा मन में फूली सरसों। जब से हमने तुमको देखा मन में फूली सरसों। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटा
इनके दर पे जो आता वो सच्ची शांति पाता। ज्ञान जोगी का सुनकर जीव निर्भय हो जाता। इनके दर पे जो आता वो सच्ची शांति पाता। ज्ञान जोगी का सुनकर जीव निर्भय हो जाता। सच्ची निर्मलता तो इनके सत्संग से ही मिलती। सच्ची निर्मलता तो इनके सत्संग से ही मिलती। जोगी जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती। जोगी जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती। जोगी जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती। जोगी जब भी दर्शन देते सबके दिल की कलियां खिलती। प्यार करते हैं सबको पार करते हैं सबको। सारे वेदों का जोगी सार देते हैं सबको। प्यार करते हैं सबको पार करते हैं सबको। सारे वेदों का जोगी सार देते हैं सबको। वेदों ग्रंथों ने श्रुतियों ने जो कुछ भी है बताया। वेदों ग्रंथों ने श्रुतियों ने जो कुछ भी है बताया। उसका सार सहजता से ही जोगी ने है समझाया। उसका सार सहजता से ही जोगी ने है समझाया। और जगह तो रहमत की बस बात होती है। और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है। गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है। गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। पावन दर्शन इनका पाकर हर कोई है झूमे। पावन दर्शन इनका पाकर हर कोई है झूमे। आज्ञा इनकी जो माने उसके चरण सफलता चूमे। आज्ञा इनकी जो माने उसके चरण सफलता चूमे। जोगी ने ही संवारा जोगी ने ही उबारा। नैया भवन में फंसी थी जोगी ने दिया किनारा। जोगी ने ही संवारा जोगी ने ही उबारा। नैया भंवर में फंसी थी जोगी ने दिया किनारा। सार्थकता उसके जीवन में जिसके इष्ट है जोगी। सार्थकता उसके जीवन में जिसके इष्ट है जोगी। जोगी में श्रद्धा हो सच्ची उसकी मुक्ति सहज में होगी। जोगी में श्रद्धा हो सच्ची उसकी मुक्ति सहज में होगी। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है।
शक्ति के पुंज है ये, भरे हैं सब में साहस, मेरी ये हिम्मत ताकत, इनसे डरती हर आफत। शक्ति के पुंज हैं भरे हैं सब में साहस, मेरी ये हिम्मत ताकत, इनसे डरती हर आफत। संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए, संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए। भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए, भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है, मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है, तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। प्रयाग की पुण्य धरा पर पधारे जोगी मेरे, ये जंगम तीरथ प्यारे मिटाए दुख घनेरे। प्रयाग की पुण्य धरा पर पधारे जोगी मेरे, ये जंगम तीरथ मिटाए दुख घनेरे। गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है ये शिव जी है कहते, गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है ये शिव जी है कहते। मेरे जोगी की वाणी में सारे वेद पुराण है रहते, मेरे जोगी की वाणी में सारे वेद पुराण है रहते। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का, जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का, खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे चेहरे से कैसे मैं नजर अपनी हटाऊं, तेरे चेहरे से कैसे मैं नजर अपनी हटाऊं। तुम ही हो प्राण धन मेरे तेरे बिन रह ना पाऊं, तुम ही हो प्राण धन मेरे तेरे बिन रह ना पाऊं। तेरे एहसान है जो मुझ पे उसे कैसे चुकाऊं, तेरे एहसान है जो मुझ पे उसे कैसे चुकाऊं। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया, तेरे ही प्रेम से रंग ले ये दिल की हम चुनरिया। तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया, तेरा ही ज्ञान तारक है ये जग है दुख का दरिया। तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे सवरिया, तुम्ही ठाकुर तुम्ही मालिक तुम्ही मेरे सवरिया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
कल दोपहर को 12 के आसपास 51 देशों को चैलेंज करने वाले पहलवान यहाँ कुश्ती दिखाएंगे। पूरी एशिया के पहलवानों को चैलेंज है, कोई हमारे पहलवान से कुश्ती जीत के दिखाए, उसको ₹1,00,000 हम इनाम देंगे, 2 लाख दे देंगे। ऐसे पहलवान आने वाले बापू के प्यारे, धर्म के दुल्हारे। ये राकेश भैया भी पहलवान है, हमारे साधक के दीक्षा लिए हुए। जरा दिखाओ पहलवानी का जरा एक्शन। बस इनका अनुभव सुनोगे ना, हैदराबाद वाले दंग रह जाओगे। दीक्षा लेने को आए थे, ऑटो के पैसा नहीं थे, अभी ऑटो एजेंसी है और कई बिजनेस है। ये पहलवान राकेश पहलवान। और जब गेहूं आया घर में, 2 धाके सुखाया और शादी होने वाली थी, और बापू के फोटो के आगे ही बेटे कंकोत्री रख के बापू को दूर से ही सलाम करते थे, प्रणाम। ऐ सुबह खोले कमरा तो गेहूं में त्रिशूल खड़ा है। पत्नी ने डांटा के पहलवानी यहाँ नहीं चलती, बापू को देखो त्रिशूल दिखाए। आए, घुटने टेके, शादी का आशीर्वाद लिया। फिर ये भी जानते हैं। और सेतुबंद रामेश्वर में शिवलिंग का दर्शन करने गए, शिवलिंग में से बापू प्रकट हो गए, शिवलिंग अदृश्य। तब से पहलवान को लगा के सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। हाँ, ये देखो जरा जिम्मी घुमाओ। 3:30 बजे के बैठे दुल्हारे, 3:45 के 8 बज गए। 8 बज गए ना, 8:15, 4:45 से 8:15, 4.5 घंटे। नो इंटरवेल, नो वाटर, नो लंच, नो चाय, नो कॉफी, नो बिस्किट, नो जूस। लेकिन असली जूस मिल रहा है सबको, भगवत रस। आए हाय, जोगी के दर जो आए, दुखों से मुक्ति पाए, दीक्षा जोगी से पाए तो जीवन धन्य हो जाए। जोगी के दर जो आए, दुखों से मुक्ति पाए, दीक्षा जोगी से। हैदराबाद समिति और दूसरे समिति वाले कान खोल के सुन ले। एक साधु मिले कल, दौड़े आए, बोले बापूजी हमारा भी यहाँ लगाया है। मैं क्या, कितनी जमीन है? बोले 100 बाई 100, 10,000 फुट। कोई बोले 100 बाई 200, 20,000 फुट। कोई 30,000, 40,000। यहाँ 5 लाख भी कम पड़ रही है। पूरे कुंभ मेले में बड़ा पंडाल, बड़े में बड़ा गेट इलाहाबाद समिति का, धर्मेंद्र त्रिपाठी के साथियों का। देखा कि पूरे सिंह कुंभ मेले में। मातृ पितृ पूजन दिवस देखते हैं, अपने पड़ोस वालों को भी, बच्चों को सुधारो। बच्चों को बिठाकर जो ध्यान सिखाता हूं वो सिखाओ। और मातृ पितृ पूजन दिवस कैसेट 15 DVD होगी तो 20 रुपए में, और वीडियो CD होगी तो 15 रुपए में मिलेगी। और तुलसी की गोलियां ने तो कमाल कर दिया। और बच्चों को साल में 3 बार डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता है। अब माताओं को ये तकलीफ नहीं होगी। एक तुलसी की बोतल रख देंगे घर में, बच्चा बीमार हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो अथवा स्वस्थ हो, सभी को फायदा करेगा। गौशाला के वातावरण में तुलसी बोई जाती है, गौचरण, गोबर आदि, वो तुलसी। और फिर जहां मैं रहता हूं वहां उस तुलसी से होम्योपैथी गोलियां बनाई गई। और वो क्या क्या फायदा करती है, खाली फायदे पर ऊपर का छोड़ दे। जी जी, यह शुद्धा पाचन शक्ति व स्फूर्ति में एसिडिटी हो, भूख नहीं लगती तो लगने लगेगी, मोटापा हो तो नियंत्रित होगा, पतले हो तो ठीक हो जाओगे, वायु की 80 प्रकार की बीमारियां भगा देगी, कफ की 20 प्रकार की बीमारियों को छू कर देगी। अगर पित्त है तो 2 गोली पानी के साथ ले लो, घोल बना के, पित्त में भी आराम, आंखें जलनी, ये वो 800 बीमारियों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा तुलसी में है। वो अपने आश्रम ने आविष्कार किया। जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस,
केमिकल रंगों से आंखों की बीमारियां होती है, किडनी खराब होती है, कैंसर होता है। एक भी केमिकल का रंग निर्दोष नहीं है। कोई बीमारी देता है, उसको भगाने के लिए केमिकल रंगों का विरोध नहीं किया, पलाश के फूलों को रख दिया, केमिकल हवा खाने लग गया। ऐसे वैलेंटाइन डे से बच्चों की तबाही होती है, लवर लवरियां बनते, भाग जाते। 316 करोड़ का दारू बिका बड़े 5 शहरों में हिंदुस्तान में अगले साल, और बच्चियों ने पिया। और कई बच्ची लव मैरिज कर लेते, भाग जाते, कई एक दूसरे को मार देते। तू उसके साथ थी, मैंने देखा, तू उसके साथ था, ऐसे लड़ पड़ते, अंग भंग कर देते। ऐसी विकृति पाश्चात्य जगत से आई, लेकिन भारत की संस्कृति उस विकृति को शांत करके उनका जीवन भी भला करने के लिए वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस, वो कैसे तुमने देखी होगी, नहीं तो देखना, ले जाना। डीवीडी मिलेगी 20 रुपए में और कैसेट सीडी मिलेगी 15 रुपए में। और ये गोलियों में बहुत फायदे। हाँ, 30 रुपए की एक बोतल ले जाओगे, डॉक्टरों को आराम, तुम्हारी जेब को भी आराम, खाली नहीं होगी। क्या क्या फायदे होते हैं? तुलसी की होम्यो गोलियां खून की कमी, बच्चों का चिड़चिड़ापन, बुद्धि की कमी, सुस्ती, अपस्मार अर्थात मिर्गी, कृमि, सफेद दाग व विभिन्न त्वचा विकार आदि में अत्यंत लाभदायी है। यह शरीर में संचित विषाक्त द्रव्यों का नाश करती है। लंबे समय तक सेवन करने पर अंग्रेजी खातों से सब्जियां या अनाज बनता है, उसमें विष आता है, उसको ये टक्कर मार के निकाल देगी। तुलसी माता में 800 बीमारी मिटाने की ताकत है, लेकिन हम विदेशी औषधियां खा खा के और तबाह हो रहे, बीमार हो रहे। खाली 30 रुपए की बोतल पूरे परिवार के लिए, डॉक्टर हकीम सब साथ में। और कोई आज ले जाता है बांटने के लिए, तो 10 बोतल लेता है तो 1 फ्री। अरे 10 लेगा तो 2 फ्री, जा सतीश को, सारे सतीश है मेरे। 10 बोतल लेता है तो 2 फ्री। कुंभ मेला है, यहाँ भोजन भी फ्री है। पकोड़े ऐसे कभी खाए नहीं, ऐसे मैंने खाए यहाँ के पकोड़े। त्रिपाठी जी ने नहीं खाया होगा ऐसा पकोड़ा, कल देख लेना जरा चस्का। पहलवान खाया क्या पकोड़ा? आज नहीं खाया। इधर पकोड़े ऐसे बनते हैं कि अहमदाबाद में पकोड़े ऐसा नहीं कि छोड़ के भिखारी बनो। आसक्ति का त्याग करने को बोला। राजा राम ने राज्य किया, श्री कृष्ण ने सोने की द्वारका बनाई। त्याग का मतलब ऐसा नहीं कि बस जय जय सिया राम विरक्त साधु हो जाए। तेन त्यक्ते न भुंजी था, त्यागमय जीवन, आसक्ति का त्याग, अहंकार का त्याग, भोजन का त्याग थोड़े, कपड़ा पहनने का त्याग थोड़े, अहम का त्याग, विकारों का त्याग। तुम पढ़ो, देर बहुत करते हैं। लंबे समय तक सेवन करने पर यह शरीर के वजन को नियंत्रित करने में अत्यंत गुणकारी है। शरीर के मोटापे को नियंत्रित करती है, और पतले दुबले हैं तो फिर ठीक ठाक करती है। ऐसी मल्टी दवाई है क्या कहीं? और 30 रुपए में पूरी बोतल, और वो भी 10 ले तो 2 फ्री। कुंभ मेला है ना, जब भोजन फ्री, सत्संग फ्री, तो इसमें भी 10 पे 2 फ्री कुंभ मेले तक। एसिडिटी, संधिवात, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, स्थूलता, खुजली, यौन दुर्बलता, प्रदाह और नजला, दुर्बलता उसको भी मिटाती। हद हो गई। मोटापा मिटाने वाली दवा यौन दुर्बलता नहीं मिटाती, यौन दुर्बलता वाली मोटापा नहीं मिटाती, लेकिन ये तुलसी माता तो सब मिटाती। हाँ जी। फेफड़ों में खरखराहट की आवाज आने पर या गला बैठने पर विशेष लाभकारी है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है। अपने रिश्तेदारों को भेंट में दो, अथवा 30 रुपया लेके भी दो, बोले लो लाओ 30 रुपया, ये भी सेवा हो जाएगी। गायों की हो जाएगी, तुलसी की हो जाएगी, और जिनको दोगे उनकी भी हो जाएगी। निकालो 300 रुपया, ले जाओ 10 बोतल, 2 एक्स्ट्रा। समझ गए? कुष्ठ रोग, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ विकार जन्य रोगों में भी आराम देती है। बापू के कैसे कैसे आविष्कार है। खाली मातृ पितृ पूजन दिवस नहीं, खाली केसुड़े के फूल नहीं, खाली यौन सुरक्षा धन नहीं, और भी कई आविष्कार होते रहते हैं।
और समाज का भला होता रहता है। हाँ, यकृत अर्थात लिवर और आमाशय के लिए भी लिवर की तकलीफ में विलास राय देशमुख की जान गई, लेकिन ये गोली जान की सुरक्षा कर देगी 30 रुपए में, वो करोड़ों में नहीं हुआ। ऐसी भारतीय संस्कृति। स्मरण शक्ति की कमी, हृदय रोग, अस्थमा अर्थात दमा, दमे की दवा नहीं है एलोपैथी में, ये दमा भी मिटाती है। पढ़ो। हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास, खांसी, प्रतिश्याय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरःशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। आप जाते क्यों नहीं है? 3:30 पौने 4 के बैठे हैं, 8:15 बजे, 4.5 घंटे में रिसेस भी नहीं। जय तुम्हारे बाप की, जाओ। लाखों लाखों लोगों को ये क्या जादू है? 5 लाख आदमी बैठ सके, ऐसी जगह भी छोटी पर, और स्टेशन से नजीक। सेक्टर नंबर जिनको आना होगा सेक्टर नंबर 6 प्रयागराज, बस पहुंच जाएंगे। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। अतः पित्त प्रकृति वाले लोग यदि 2-2 गोली सुबह शाम आधा कप पानी में घोल कर लें तो उन्हें भी यह निश्चित रूप से लाभ करती है। ऋतु परिवर्तन में होने वाली सर्दी एवं जुकाम में भी यह फायदा करती है। यह हर आयु वर्ग के रोगी तथा निरोगी सभी के लिए लाभदायी है। दवाई तो रोगी के लिए होती है, लेकिन तुलसी माता रोगी निरोगी के लिए। और कहाँ तुलसी के पत्ते रोज ढूंढने और चबाएं? होम्योपैथी बोतल में भी ले लिया, रेलवे में भी ले सकते हैं, अमेरिका में भी ले सकते हैं। हाँ जी। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपच रोगों के लिए तथा बालकों के यकृत प्लीहा संबंधी रोगों के लिए, सिर के दर्द, आधे सिर के दर्द तथा वमन की स्थिति में यह अपना अरे बाबा, इनके इतने फायदे सुनोगे देर हो जाएगी, तुम जाओ, हम भी जाते। वो बोतल मिलेगी, उसके साथ ही पैम्पलेट मिलेगा, उसका उपयोग करना, गरज हो तो लेना। हम जाई था। कितने फायदे हैं पूरा पढ़ नहीं सके। विदेशी के पास ये फार्मूला हो ना तो 282 रुपया 30 रुपए में नहीं देगा, 330। ये त्रिपाठी हमारे साधक है, 125 करोड़ महीने में खर्चा करते ट्रेजरर। अब वहां से भी प्रमोशन हो गया, 1500 करोड़ साल में इनकी सिग्नेचर से खर्च होता है। दीक्षा के बाद जंप होते गए, एक प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन, तीसरा प्रमोशन। अब उस विभाग में कोई प्रमोशन ही नहीं रहा तो दूसरे विभाग में प्रमोटेड हो गए। ऐसे ही है। ये हैदराबाद से एमपी का चुनाव लड़े थे, हार तो गए लेकिन चुनाव तो लड़े।